कहानी की शुरुआत में हमें कपल बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिलता है, जिनके ऊपर चार्ली नाम के किलर ने बहुत ही बुरी तरह हमला कर दिया था। और वो ऐसा इन्हीं के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के साथ करता था, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इस जगह से जिंदा वापस नहीं गया। और इस बाद भी वो इसी कपल के पीछे लगा हुआ था ताकि इनकी जान ले सके, जो बड़ी खामोशी के साथ वहीं पर लकड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। हालांकि लड़की जानती थी कि हमारा बच पाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से वहीं पर ही जोर के साथ रोने लगती है, जिसे दिलासा देने के लिए अब उसी का बॉयफ्रेंड लड़की को खामोशी के साथ वहीं पर बैठने का कहता है और वो तब तक यहाँ से बाहर ना निकले जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और इससे तो लड़की मजीद भी परेशानी का शिकार हो जाती है, जिसके बॉयफ्रेंड को चार्ली बीच में जाता हुआ देखते ही बुरी तरह वहीं पर मार देता है, जो बर्दाश्त कर पाना इस लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद किलर सेम यही सब को लड़की के साथ भी करता है, जिसे भागते वक्त वहीं पर ही जान से जाना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेसन और डंकी नाम के दो फ्रेंड्स पर, जो एक साथ ट्रिप पर जाने का सोच रहे थे ताकि खुद को एंजॉयमेंट दे सकें, जिसके लिए जेसन नहीं चाहता था कि हम बार बार बस एक ही जगहों पर जाएं। और ऊपर से वो यहाँ पर मौजूद हर जगह को देख चुके थे, जिसकी वजह से डंकी को एक और नई जगह के बारे में पूछने का कहता है ताकि वो जगह में ट्रिप के लिए जा सकें, जिस मसले को डंकी उसी वक्त ही आसानी के साथ हल कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अब भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर हम नहीं गए, जो था चार्ल्स फार्म। और इस बारे में डंकी खुद भी थोड़ी सी जानकारी के सिवा कुछ नहीं जानता था, जिसके साथ वहीं पर जेसन की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी, जो बड़ी हैप्पी अंदाज में अब ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे, जिसके नताशा अब अपनी दोस्त को भी बुला लेती है ताकि चारों एक साथ मजे कर सकें, जो बात डंकी को बहुत ही खुश कर देती है, जिसे नताशा की दोस्त मेलिना से बहुत ही प्यार था, जिसकी वजह से अब सभी एक साथ सुबह फार्म पर चलने का प्लान बनाते हैं। और सुबह होते हमें भी इनकी मेलिना दोस्त देखने को मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ असरअंदाज भी थी, जिससे डंकी के तो बस होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो हर हाल में बस इसी लड़की के साथ ही शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपने सामान को गाड़ी में डालकर ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, जो इनके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। लेकिन इन्हें कोई भी पता नहीं था कि इस फार्म में हमारे साथ क्या होने वाला है। हालांकि रास्ते में नताशा इनसे फार्म के बारे में भी पूछने लगती है कि उस जगह के अंदर खास चीज क्या है, जिसे इन दोनों ने लड़कियों से छुपा कर रखा था। और ऊपर से इन्हें अब सफर करते भी बहुत टाइम हो गया था, जिसके दौरान अपने सामने एक पब को देखते ही सभी उसी के अंदर घुस जाते हैं, जो पूरी तरह लोगों में फुल था। हालांकि डंकी उन्हीं में लोगों से चार्ल्स फार्म के बारे में भी पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अंदर मौजूद एक भी आदमी इन्हें किसी चीज का नहीं बता रहा था, जिसकी वजह से खुद डंकी भी बहुत हैरान हो जाता है, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग चार्ल्स फार्म के बारे में क्यों नहीं बता रहे। जिससे आगे जाते अब यही सारी हकीकत एक बूढ़ा ब्लू नाम के आदमी से सुनने को मिलती है, जो डंकी के मुंह से फार्म का सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है। और ये बात तो इन दोस्तों के लिए भी बहुत अजीब थी, जो नहीं जानते थे कि उस जगह के अंदर क्या चीज है। हालांकि बूढ़ा उन्हें इतना भी बता देता है कि अगर तुम उस जगह के अंदर गए तो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकोगे, जिसके बारे में सुनते डंकी अपने साथियों को एक भी चीज का नहीं बताता कि शायद इनका मूड चेंज हो जाए। हालांकि वहां से जाते वक्त इन्हें रास्ते में एक और आदमी रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इस जगह के अंदर हमारी जान को खतरा है, जिसके बारे में आदमी के मुंह से सुनते हैं उल्टा डंकी उसी के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है, जो बात इसके दोस्तों को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इस जगह के अंदर किसी से भी पंगा नहीं ले सकते थे, जिसके बारे में नताशा के मुंह से सुनते अब डंकी भी उन्हें एक जगह के अंदर कैंप लगा देता है ताकि सभी वहीं पर रात आराम कर सकें। और इसी बीच वो खुद भी इन सभी को चार्ल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने लगता है, जिसे डंकी ने अपने बाप दादा के मुंह से सुना था, जिसमें हमें भी अब चार्ल्स की लाइफ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जहाँ पर बचपन में ये अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। हालांकि उन्होंने अब तो अपने साथ एक लड़की को भी किडनैप कर रखा था, जिसके बारे में दूसरे लोगों को जरा भी पता नहीं था कि ये लड़की कहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ चार्ली के फादर ने बहुत ही बुरा काम किया। और इस टाइम ये खुद भी अपनी बीवी के साथ डांस करने में मसरूफ था, जिससे की खबर उनके छोटे बच्चे चार्ली को भी थी। और सभी एक साथ बातें कर ही रहे थे कि बीच में ये लड़की चार्ली से खुद की मदद करने का कहती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जो बचपन से ही बहुत ही खतरनाक और डरावना था, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की की जान बचाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद की बारी थी लोगों के हमला करने के। वो बिना टाइम वेस्ट किए ही सभी गन से लेकर घर के सामने पहुंच जाते हैं। हालांकि इस सब को बर्दाश्त कर पाना खुद फादर के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिर में सभी लोगों के मुंह से लड़की का सुनते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिन्हें कोई अता पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसी बीच अब उन्हीं में से ब्लू नाम का आदमी फादर के ज्यादा बोलने पर उसी वक्त गन से शूट कर देता है, जो देखते मॉम भी अब अपने बेटे को साथ लेकर वहां से भाग जाती है ताकि इसकी तो जान बचा ही सके। जिसके बाद आज तक कोई भी नहीं जानता कि चार्ल्स जिंदा है या मर गया, जिसे कुछ लोग तो यहाँ पर मर्डर होने की वजह से जिंदा समझ रहे थे, जबकि बाकियों की नजर में इसकी मौत हो चुकी है। जो सारा कुछ मेलिना सुनते ही हैरान हो जाती है, जिन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि इस कहानी में कोई भी लफ्ज झूठ नहीं,
जिन्हें अब सुबह होते आगे जाते ही अपने सामने एक हाउस देखने को मिलता है जो पूरी तरह से टूटा होने के साथ साथ डरावना भी था, और ये भी उसे अंदर देखने के बाद बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, जिन्हें ऊपर से डंकी डराती और भी परेशान कर देता है, जिससे मेलिना तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम हमारे साथ कोई भी मजाक हो। जिस सब के बारे में जानते जानते अब जैसन को भी इसी जगह के अंदर लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो सारा कुछ बस डंकी के बताने पर ही हुआ था, और जैसन भी उसी के अंदर लड़की के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर चार्ली को मॉम अपने पीछे लोगों को देखते ही वहां से भाग जाने का कहती है, चाहे फिर जो भी हो जाए तुम्हें पीछे नहीं देखना। जिसके बाद की बारी थी मॉम की, और ये लोग उससे भी हस्बैंड की तरह बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जिन्हें ऐसा करते चार्ली खुद भी देख रहा था, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज तक अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारकर खा जाता था, जो अब इन सभी के साथ भी यही कुछ करने वाला था। जिन्होंने सुबह होते प्लान भी पूरी तरह से जगह के अंदर घूमने का बना लिया था, लेकिन बीच में वो अपने सामने एक कपल को देखते इनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमारे सिवा यहाँ पर कोई और भी आ सकता है, जिनसे मिलते हमें भी उनके बारे में पता चलता है, जो बस चार्ल्स फार्म के अंदर ही घूमने के लिए आए थे, जो बहुत नताशा और मेलिना को और भी खुश कर देती है, जिनके साथ बातें करने के लिए एलिसा का भी इजाफा हो गया था, जिन्होंने सभी के साथ खाना शेयर करते अपनी ट्रिप का भी प्लान बना लिया था कि हम कौन कौन सी जगह के अंदर जाएंगे। जिस सब के लिए अब इनकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी, और ये सभी दो दो के पेयर बनाकर उसी जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, ताकि जिसको भी नई चीज के बारे में पता चलेगा तो वो रात टाइम हर एक को अपनी अपनी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जिस सब के बाद की बात है ट्रिप को शुरू करने की, और वो बिना टाइम वेस्ट किए उसी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि मजे ले सकें, जिनमें मेलिना और डंकी एक साथ होने के साथ साथ जैसन और नताशा, जबकि नया कपल बिनी के साथ वहीं पर मौजूद था, जिन्हें कोई भी तब पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसी बीच अब इन सभी को भी अपने सामने बहुत सी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जिनमें लोगों की गाड़ियां होने के साथ साथ उनका सामान भी मौजूद था। जिस हिसाब से ये साथी तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि इन गाड़ियों के मालिक किधर गए, जिसके लिए नताशा तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन फिर भी जैसन के साथ होने पर खुद को दिलासा देने लगती है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब डंकी को भी अपने सामने एक होल देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद इन सभी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बीच में अब डंकी को मेलिना आते ही बहुत बुरी तरह डांट देती है, जिससे हमें भी महसूस हो जाता है कि इन दोनों की करीबें भी एक साथ बढ़ रही हैं। जिस सब से डंकी तो बहुत ही खुशी में आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ गुजारने के लिए मिल जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गई थी, जिसके साथ बातें करते ये दोनों पांच भी आखिर में एक नदी किनारे पर जाते हैं, जहाँ पर मेलिना ने ठान लिया था कि मैं इस आदमी के साथ ही शादी करके रहूंगी, चाहे फिर जो भी हो जाए, और उन्होंने एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में भी सच सच बता दिया ताकि आगे चलते कोई नई प्रॉब्लम ना हो। तभी डंकी रास्ते में एक जगह के ऊपर सामान देखकर नदी में नहाने का सोचता है, जो सारा कुछ मेलिना को बस एक मजाक ही लग रहा था, लेकिन डंकी इसे सच साबित करने के लिए उसी वक्त ही कपड़े उतारकर नदी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर मेलिना के अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो डंकी की बातों को बस मजाक ही समझ रही थी, जो अब इसे भी अपने साथ पानी में नहाने का कहता है, जिसके लिए मेलिना पहले तो बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन जल्दी डंकी के कहने पर उसकी बात मानते पानी में घुस जाती है, जो बहुत ही ठंडा होने के साथ साथ मजेदार भी था, जिसमें अब ये दोनों एक साथ मजे करने ही वाले थे कि बीच में मेलिना को अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी देखने को मिलता है, जिसे पहले तो डंकी अपना प्राइवेट पार्ट समझ रहा था, लेकिन जल्दी मेलिना के कहने पर पीछे देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिना कपड़ों के ही उस आदमी के साथ पानी से बाहर निकलकर बातें करने लगता है, जिससे मेलिना तो बहुत ही बुरी तरह डरी हुई थी, और वो डंकी को सब कुछ रोकने का कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये किलर भी कोई और नहीं बल्कि चार्ली खुद ही था, जो डंकी का प्राइवेट पार्ट काटता ही अब उसको भी वहीं पर जान ले लेता है। जिसके बाद की बारी थी मेलिना की, और ये उससे भी भागते वक्त बीच में पकड़ते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिनकी खबर बाकी साथियों को बिल्कुल भी नहीं थी, जिनमें से होडी और एल्सा। जो ही अपने सामने एक एक्स को देखते हैं तो होडी उसी के साथ वहीं पर ही खेलना शुरू कर देता है, जो बात एलिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और दोनों एक साथ ही वहीं पर बने टनल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से डरावना और खतरनाक ही लग रहा था। हालांकि अंदर जाने पर अब तो इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बिस्तर कुछ इस शेप में मौजूद था कि इस जगह पर अब भी रात टाइम कोई आदमी सोता है, जिससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इस टाइम कौन सोता होगा, और इसी वजह से डर के मारे जो ही वहां से जाने के लिए होडी बाहर निकलता है तो बीच में किलर आते इसकी भी वहीं पर जान ले लेता है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना एलिसा के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से ये खुद ही किलर से बचने के लिए डोर लॉक करने के बाद वहीं पर रूम में छुप जाते हैं, लेकिन किलर इसके एक एक चप्पे के बारे में जानता था, जो आखिरकार एलिसा को पकड़ते ही वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देता है, और इसने तो अब एलिसा के चेहरे को भी ट्रैक्टर के साथ कुचल दिया था, जिससे इसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। लेकिन बाकी दो बच्चे हुए लोगों को इस सब का कोई भी पता नहीं था, जो बस अपने सामने अजीब जगह को देखते ही बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, जिसमें जाने के लिए अब नताशा तो वहीं पर ही मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इस खतरनाक जगह के अंदर जाऊं जहां पर लाइफ बचाने का भी कोई चांस नहीं। और इसी के साथ जैसन के अंदर जाने के बाद ये खुद भी पूरा दिन उसी के इंतजार में रहती है, जिसके बाद रात होने से पहले इसे भी यकीन हो जाता है कि अब मेरा कोई भी साथी वापस नहीं आने वाला, जिसकी वजह से वहीं पर अब जैसन को ढूंढने के लिए जगह के अंदर पहुंच जाते हैं, जो नहीं चाहता था कि नताशा इस जगह के अंदर आए, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही नताशा को
को अपने पास बुलाते वहीं पर खामोश रहने का कहता है, जो जानता था कि इस जगह के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किलर है, जिसके बारे में वो नताशा को बता भी रहा था कि बीच में एंट्री होती है उसी किलर की, जो सभी को मारने के बाद तो था ही बहुत बुरी हालत में, जिसकी वजह से जैसन भी अब उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए नताशा की जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद की बारी थी मरने की, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे बीच में किलर पकड़ते ही उसी वक्त बहुत बुरी तरह नताशा के सामने ही मार देता है। और इसी के साथ अब किलर नताशा को भी बेहोश करते वहीं पर अपने साथ ले जाता है, जो होश में आने के बाद ही भी एक वुडन बॉक्स के अंदर बंधी हुई, जिससे खुद को छुड़ाते अब ये भी वहां से भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके। लेकिन वो भी टनल था जिसमें आगे जाते हैं नताशा को भी और बहुत सी डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं, जिन्हें चार्ली ने बहुत पहले का मार दिया था। और अब भी ये उस किलर से जान बचाकर जो ही गाड़ी में जाने लगती है, तो फिर भी किलर इसके ऊपर आकर नताशा पर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी इस लड़की ने ठान लिया था, जो आखिरकार खुद को खतरे में डालते जो ही किलर को गन के साथ शूट करती है, तो बीच में इसे भी वहां से जाने का मौका मिल गया था, जिसकी वजह से जो ही गाड़ी की चाबियां लेकर वहां से भागने लगती है, तो अब किलर ने भी उसी वक्त गाड़ी के साथ ही नताशा के अंदर अपनी तलवार घुसा दी, जिससे इसकी तो वहीं पर ही मौत हो जाती है, जबकि किलर भी इसे साथ लेते वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।